सबसे पहले आवेदक को टेस्ट सेंटर के एडमिन ब्लॉक के अंदर जाना होता है, जहां टेस्ट ट्रैक पर जाने से पहले आवेदक की गवर्नमेंट आईडी एंड डॉक्यूमेंट की जांच करके आवेदक को टोकन विंडो पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में उसको एक RFID कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद इस सेशन में सभी आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाता है, जहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है तथा नियमों की थ्योरी क्लास भी ली जाती है, जिसमें आवेदक को ट्रेनिंग वीडियो भी दिखाया जाता है और सारे ड्राइविंग टेस्ट नियम बताए जाते हैं। जिसके बाद बारी बारी से प्रत्येक आवेदक को क्रम के अनुसार टेस्ट ट्रैक पर जाना होता है। ट्रैक के बारे में कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता। यदि आवेदक चाहे तो टेस्ट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग रूम में ही ड्राइव टेस्ट से जुड़ी कोई भी पूछताछ कर सकता है। आवेदक ने अगर 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उसे 4 प्रकार के टेस्ट सफलतापूर्वक पास करना होता है। अब आपको बताते हैं 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को किन किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID कार्ड एवं कैमरों के जरिए ही गाड़ी को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद आवेदक को RFID कार्ड रीड करवाना होता है, जिसके बाद बूम बैरियर खुल जाते हैं और सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी अप ग्रेडियंट टेस्ट के लिए जाना होता है, जिसकी समय सीमा 43 सेकंड है। समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को पहले से दी हुई एक स्टॉप रेखा पर कुछ सेकंड के लिए गाड़ी को रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर एक हरा सिग्नल दिया जाता है, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक के बाहर आ जाना होता है। सिग्नल हरा हो जाने के बाद अगर गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज़्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में फेल माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक दूसरे यानी पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। समय सीमा एवं पीली लाइन को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को सही दिशा में गाड़ी को रिवर्स करते हुए एक निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करके समय सीमा के भीतर ही बाहर निकालना होता है। अगर आवेदक ड्राइव करते समय पीली लाइन को छूटा है तो उसे एक गलती के रूप में माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को तीसरा यानी ए ट्रैक पर जाना होता है, जिसकी समय सीमा 43 सेकंड है। समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए आवेदक को ए ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में 8 जैसे दिखने वाले ट्रैक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर इसे एक गलती के रूप में माना जाएगा तथा पीली लाइन को ध्यान में रखते हुए पीली लाइन के बीच सेंटर में गाड़ी को ड्राइव करना होता है। अगर आवेदक ड्राइव करते समय पीली लाइन को टच करता है तो उसे ये गलती के रूप में माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक चौथा यानी रिवर्स एस टेस्ट के लिए जाना होता है, जिसकी समय सीमा 45 सेकंड है। इस टेस्ट में एस आकार कर गाड़ी को पीछे की दिशा में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए रिवर्स में ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट करने पर उसे गलती माना जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपनी गाड़ी एग्जिट के रास्ते होते हुए बाहर जाना होता है और RFID कार्ड एवं अपने फॉर्म को लेकर टोकन खिड़की पर जाना होता है, जहाँ से आवेदक अपने टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान सकता है। आइए अब ले चलते हैं आपको 2 व्हीलर ट्रैक यानी सर्पेंटाइन ट्रैक की ओर, जो केवल 2 व्हीलर के लिए है। इसके लिए भी आवेदक को RFID कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। RFID कार्ड लेने के बाद आवेदक को सर्पेंटाइन ट्रैक पर जाना होता है, जिसकी समय सीमा 60 सेकंड है। इस टेस्ट में आवेदक को एक नियत समय के भीतर सही दिशा को ध्यान में रखते हुए तथा येलो एरो को फॉलो करते हुए सिर्फ आगे की तरफ गाड़ी को बिना रुके और बिना पैर जमीन पर रख के लेकर जाना है। अगर आवेदक सर्पेंटाइन ट्रैक पर टेस्ट के दौरान गाड़ी रोकता है या पैर जमीन पर रखता है तो उसे गलती माना जाएगा। इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपनी गाड़ी एग्जिट के रास्ते होते हुए बाहर जाना होता है और RFID कार्ड एवं अपने फॉर्म को लेकर टोकन खिड़की पर जाना होता है, जहाँ से आवेदक अपने टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान सकता है। फिर ऐसे ट्रेनिंग कोर्स के लिए आवेदक को आवेदन करने के लिए दी गई लिंक पर जाना होता है। ये लिंक पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे जाकर आप कोर्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको आपका कोर्स लाइट मोटर व्हीकल देखने को मिलता है, जहां पर आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहां पर आपको कोर्स की फीस देखने को मिल जाती है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी,
साथ में आपका जेंडर, क्वालिफिकेशन और बैच सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पर पेमेंट ऑप्शन वाला पेज ओपन हो जाता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ से आपके डायरेक्ट पेज जो ओपन होता है वहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो जाती है और यहाँ से आप रिसिप्ट जो है डाउनलोड करके सेंटर पे जा सकते हैं। दैट्स इट।